तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम 7 चाइनीज़ और जापानी सीक्रेट्स जो कि हर स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हम उन मुल्कों की तरफ चल रहे हैं जहाँ पर डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक तरीका है, जहाँ स्कूल सिर्फ तालीम का मरकज़ नहीं बल्कि इंसान बनने की फैक्ट्री होती है। ये कहानी है चाइना और जापान के उन राजों की जो उनके स्टूडेंट को दुनिया के सबसे ज़्यादा फोकस्ड, मेहनती और सक्सेसफुल बनाती हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वो 7 सीक्रेट्स जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ तो हम भी वही कर सकते हैं जो उन्होंने करके दिखाया। यानी कि एक तरह से हम वही कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने हासिल की। इस वीडियो के अंदर सबसे पहला सीक्रेट हमारे पास ये है कि डिसिप्लिन इज़ अ हैबिट नॉट अ रूल। जापान के स्कूल के अंदर क्लॉक की टिक टिक डिसिप्लिन का सिंबल होती है। वहाँ के बच्चों को पहली क्लास से ही ये बात सिखाई जाती है कि वक्त का एहतराम सिर्फ स्कूल के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए होता है। जब 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है तो कोई लेट नहीं होता, ना ही टीचर और ना कोई स्टूडेंट। कोई बहाना नहीं और किसी भी किस्म का कोई भी एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये उनका सबसे पहला सीक्रेट है कि डिसिप्लिन उनका रूल नहीं बल्कि ये उनकी एक आदत है। यानी कि वो डिसिप्लिन को एक मजबूरी समझ के फॉलो नहीं करते बल्कि अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझ के फॉलो करते। अगर हम पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट्स भी यही समझ लें कि टाइम पर काम करना है और किसी चीज़ का जो प्रेशर है इसके नीचे नहीं आना, तो वक्त के साथ साथ जो डिसिप्लिन है और जो पावर है इसको गेन करना बहुत ही ज़्यादा हद तक आसान हो सकता है। हम अपनी ज़िंदगी में हर दिन एक नए लेवल पर जा सकते हैं। हमारा सेकंड सीक्रेट यहाँ पर है कलेक्टिव क्लीनिंग, टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जापान के अंदर कोई भी स्कूल का स्वीपर आपको नहीं नजर आए। यहाँ पर हर स्टूडेंट अपनी क्लासरूम की सफाई खुद करता है। वहाँ पर यह समझा जाता है कि जब हम अपना इन्वायरमेंट खुद ही गंदा करते हैं तो साफ भी हमें ही उसे करना है। बच्चों को छोटी एज के अंदर ही इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो टीम वर्क होती है यही सक्सेस का असल राज है। सोचिए ज़रा, अगर हम भी अपनी क्लासरूम्स, अपने घर का कमरा, अपना डेस्क और अपनी तमाम चीज़ें खुद ही साफ करें तो हम अपनी ज़िंदगी के लिए भी जिम्मेदार बन सकते हैं। यही है उनका दूसरा सीक्रेट कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम स्पिरिट सबसे आगे। नेक्स्ट सीक्रेट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो है काइजन, यानी कि डेली 1% इम्प्रूवमेंट। जापान का सबसे मशहूर कंसेप्ट है काइजन, मतलब कि हर दिन थोड़ी थोड़ी बेहतरी। वहाँ के हर स्टूडेंट को ये बात सिखाई जाती है कि परफेक्ट बनना जरूरी नहीं होता बल्कि रोज थोड़ी थोड़ी बेहतरी अपनाना जरूरी होता। अगर कल हम 10 मिनट पढ़ रहे हैं तो आज 11 मिनट पढ़ लेते हैं। अगर कल को आपने मैथ के 5 सवाल सॉल्व किए थे तो फिर आज आप 6 कर लो। और इसी चीज को अगर आपने अपनी रिलीजियस लाइफ में अप्लाई करना है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने कल को 3 नमाजें पढ़ी थी तो फिर आज आप 4 पढ़ लें और कोशिश करिए कि कल आप 5 पढ़ लें। ये छोटी छोटी बेहतरी मिलकर एक बहुत ही बड़ी सक्सेस बन जाती है। और यही है उनका तीसरा सबसे बड़ा सीक्रेट कि हर दिन आपने अपने आप को 1% इंप्रूव करना है और यही 1% मिलकर 100 दिन के बाद 100% इंप्रूवमेंट की तरफ चला जाएगा। और यही रूल किसी क्लासरूम तक महदूद नहीं होता बल्कि ये आपकी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर अच्छे से एप्लीकेबल होता है। हमारे पास यहाँ पे फोर्थ सीक्रेट है डीप फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। चाइना और जापान दोनों मुल्कों के अंदर स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है फोकस। जब वो स्टडी करते हैं तो मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया सब बंद होते हैं। वो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करते हैं और 25 मिनट स्टडी करते हैं और 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। वो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके अंदर 25 मिनट की स्टडी और 5 मिनट की ब्रेक होती है। यानी कि उनका गोल होता है कि 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल तौर पर स्टडी पर यूज़ की जाए और 5 मिनट के अंदर आप ब्रेक लें, उसके बाद फिर से स्टडी और फिर से ब्रेक। बजाय से कि आप 1 घंटा स्टडी करें वो भी डिस्ट्रैक्शंस के साथ, कभी आपका मैसेज आ जाए, कभी आप किसी और चीज़ पर बिजी हो जाएं, उससे बेहतर ये कि आप 25 मिनट तक डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करें। और अगर हम रोज़ाना 25 मिनट की डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करते हैं तो हम एक हफ्ते के अंदर कितना कुछ सीख सकते हैं आप अंदाजा लगाएं। यही उनका चौथा सबसे बड़ा सीक्रेट है, डीप फोकस और डिस्ट्रैक्शन से आज़ाद। हम यहाँ पर अपने थर्ड लास्ट सीक्रेट के ऊपर आते हैं जो कि है माइंडफुलनेस। जापान और चाइना के बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि वो माइंडफुलनेस के साथ सीखते हैं। वो अपने दिमाग को पुरसुकून रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग भी अगर कोई बच्चा स्ट्रेस के अंदर या कोई बच्चा हल्के से भी डिप्रेशन के अंदर हो तो वो प्रॉपरली पढ़ नहीं सकता। क्लासरूम के अंदर टीचर कभी भी नहीं चिल्लाते और ना ही स्टूडेंट कभी भी डिबेट करते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उनका मानना यह है कि अगर जहन में सुकून होगा तभी जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो सकती है। और यही उनका पांचवा सीक्रेट है जो कि अगेन सुकून और फोकस के साथ सीखना है। मैं अगर यहाँ पे छठे सीक्रेट की बात करूँ तो वो है यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। जापान के अंदर टीचर्स को सेंसे कहा जाता है, मतलब कि वो जो रास्ता रोशन करता है। और ये चीज़ हमें हमारा इस्लाम भी सिखाता है। हत्ता कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स
शख्स जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। टीचर की इज्जत करना जापान और चाइना के लोगों का कल्चर है। वहाँ कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर को इंटरप्ट नहीं करता, उनकी बातें ध्यान से सुनता है, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करता है। यही उनका छठा सबसे बड़ा सीक्रेट है कि टीचर की इज्जत नॉलेज का दरवाजा खोलती है। सबसे लास्ट सीक्रेट यहाँ पर यह है कि नेवर गिव अप, यानी कि जापान का एक लफ्ज़ है जिसका नाम है गनबरू, और इसका मतलब है कि कभी भी हार मत मान। जब ये प्रोजेक्ट मुश्किल होता है तो स्टूडेंट को कहा जाता है कि गन बतने, मतलब कि अपना बेस्ट दो। ये उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कि अगेन इसी लफ्ज़ की निशानदेही करता है कि नेवर गिव अप। उनका यही जज्बा उन्हें हर मुश्किल से निकालता है, और जब आपका दिल किसी काम को छोड़ने को चाहे तो याद रखिएगा जापानी स्टूडेंट भी वही महसूस करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। यानी कि जापान, चाइना और हमारे अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन फ़र्क है यहाँ पर माइंडसेट का। वो लोग कभी भी हार नहीं मानते और हम हार मानते। तो यहाँ पर अगर इस वीडियो की कंक्लूजन की बात की जाए तो नाज़रीन किराम, चाइना और जापान के स्टूडेंट किसी जादूगर या किसी जादू से सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ अपनी आदतों से और अपने माइंडसेट से सक्सेसफुल होते हैं। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइज़न, फोकस, माइंडफुलनेस, रिस्पेक्ट और नेवर गिव अप, ये 7 सीक्रेट उनके क्लासरूम से निकलकर उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं और उनकी कामयाबी का बहुत ही बड़ा सोर्स है। और अगर हम चाहें तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं के सीक्रेट्स फॉलो करें, बल्कि हम खुद के सीक्रेट्स भी बना सकते हैं। बस हमें सिर्फ एक फैसला करना है कि आज से हम भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा जापानीज़ और थोड़ा सा चाइनीज़ डिसिप्लिन लेकर आएँ, और तभी जो सक्सेस है इसका ख्वाब हमारा पूरा होगा, और जो ये ख्वाब है ये हकीकत बन जाए। वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।